नौजवानों, जिस जवां में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का गम नहीं। कह दिया दुश्मन को डटकर, तू नहीं या हम नहीं, क्या जवां है जालिमों पे फेंका जिसने बम नहीं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आपके अपने चहते गायक कलाकार फौजी करमबीर की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। तो भगत जनों, आप लोगों के बीच में एक ऐसे शूरवीर की गाथा मैं गाने जा रहा हूं कि बहुत से ऐसे सुरमा इस हिंदुस्तान की माटी पे पैदा हुए जिसने हमारे को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। हम आपके सामने भारत के एक वीर सपूत महान क्रांतिकारी योद्धा का इतिहास प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसने इस देश की आजादी लाने के लिए अहम भूमिका निभाई। अगर उन शहीदों का नाम गिना जाए तो शायद पहली पंक्ति में जिस शहीद का नाम आता है वो है भगत सिंह, जिसने भरी जवानी के अंदर इस भारत माता के लिए फांसी का फंदा अपने गले में डालकर अपनी भारत माता को आजादी दिलवाई। उस भारत माँ का वो वीर सपूत जिस माँ ने लोरियां देकर ऐसे बेटे तैयार किए हैं, ऐसे बहादुर तैयार किए हैं, दोस्तों उसी की दास्तान आपके बीच में पेश है। तो 28 सितंबर सन 1907 को पंघा गांव लालपुर जिला लाहौर के अंदर एक उस वीर सपूत ने भगत सिंह ने जन्म लिया। और जिस टाइम पर भगत सिंह का जन्म हुआ, उनके पिता चैन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह को जो है जमानत पे रिहाई जेल से मिल चुकी थी। और ये किस्सा कहां से शुरू होता है कि 5-6 वर्ष की उम्र जब भगत सिंह की थी तो अपने चाचा अजीत की उंगली पकड़ के एक बार खेतों में घूम रहा था और खेतों में देख रहा था कि किसान हल चला रहे हैं, कोई कुछ बो रहा है, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा। तो पूछता है वो भगत सिंह के चाचा, ये जो किसान हैं ये अपने खेता च की बीज रहे ने, यानी अपने खेतों में क्या बो रहे हैं। तो चाचा अजीत जवाब देने लगे कि बेटा यहाँ कोई गेहूं, कोई ज्वार, कोई चना, कोई बाजरा ऐसे बो रहे हैं। तो भगत सिंह कहने लगा कि गलत बात चाचा जी, अपने खेतों के अंदर आप बंदूकें क्यों नहीं बोते? इतनी बंदूकें पैदा कर दो इन खेतों में कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में बंदूक पकड़ा दो और इन अंग्रेजों की छाती में गोली मार करके और इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दो। तो जोशीली आवाज सुन के चाचा अजीत बड़ा खुश हुआ। चाचा अजीत ने सोच लिया कि भाई बंदूक तो खेतों में पैदा नहीं हो सकती, लेकिन इस बच्चे को इतनी समझ है नहीं, फिर भी इसके इरादे कितने बुलंद हैं और किस प्रकार से चाचा अजीत के सामने वो भगत सिंह फरियाद करता है अपनी जोशीली आवाज में। क्या बता दिया भगत जनों? हाँ, अरे क्यों नहीं बोते कहीं बिहाड़ी पिस्टल और बंदूक चाचा इन खेतों में? क्यों नहीं बोते कहीं बिहारी पिस्टल और बंदूक चाचा इन खेतों में?
के चाचा इन खेतों में क्यों नहीं बोते कहीं बिहारी पिस्टल और बंदूक के चाचा इन खेतों में कहे भगत सिंह क्यों नहीं बोते पिस्टल और बंदूक के चाचा इन खेतों में बम्बे और बंदूक पोण का काम आप जो कर जाएंगे उगे हुए हथियारों को यह देख पशु भी डर जाएंगे भर जाएंगे एक खेत में भर जाएंगे एक खेत में गजब घने बंदूक चाचा इन खेतों में क्यों नहीं बोते कहीं बिहारी पिस्टल और बंदूक चाचा इन खेतों में क्यों नहीं बोते कहीं बिहारी पिस्टल और बंदूक चाचा इन खेतों में। तो इसके बाद भगत सिंह जब थोड़ा बड़ा होता है 10वीं पास कर लेता है तो भगत सिंह की मां विद्यावती अपने बेटे को डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर एडमिशन दिलवा देती है। और वहां पर भगत सिंह क्या देखता है कि अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर साइमन कमीशन लाना चाहते थे और हजारों क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर उस साइमन कमीशन को रोकने का विद्रोह करते हैं। तो अंग्रेजों ने एक सैंडर्स नाम का अंग्रेज था कप्तान, उसने लाठियां चार्ज करवा दी और लाला लाजपत राय के ऊपर इतने लाठियां पड़ी कि लाला लाजपत राय वहां शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह इस घटना को अपनी आंखों से देख रहा था। उसी दिन कसम खाता है कि मैं लाला लाजपत राय की मौत का बदला लूंगा और जब तक मैं लाला की मौत का बदला नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और अपनी सनद लेने के लिए कॉलेज में जाता है कि मेरी मार्क लिस्ट दे दो। छुट्टियों का टाइम आ जाता है और अंग्रेज प्रिंसिपल था जो कहने लगे कि भाई भगत सिंह तू बहुत ज्यादा देशभक्त बनता है, अगर तेरे को हमारी गुलामी मंजूर हो तो मैं मार्क लिस्ट तुम्हें दे दूंगा। भगत सिंह एकदम से शेर की तरह दहाड़ता है तो अंग्रेज प्रिंसिपल भगत सिंह को थप्पड़ मार देता है। भगत सिंह के दिल में जोश जाग गया, अपनी मार्क लिस्ट वहीं छोड़ दी और कहने लगा कि अंग्रेजों जब तक तुम्हारे को हिंदुस्तान से खदेड़ ना दूं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। और भगत सिंह अपने घर पे आ जाता है और भगत सिंह की माँ देखती है भाई तेरे बेटे का जो मूड है ना वो और ही प्रकार का हो गया। गतिविधियां समझ गई अपने बेटे की कि बेटे तेरे को क्या परेशानी है। माँ मेरे को ये परेशानी है कि जब तक इन अंग्रेजों को बाहर ना भेज दूं, हिंदुस्तान से खदेड़ ना दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। भगत सिंह की माँ कहने लगी कि बेटा ये बात तेरी ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा है बेटा कि बताओ माँ कि तू जवान हो गया बेटा और मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ, घर में बहू लाने चाहती हूँ, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी बहू। तो भगत सिंह कहने लगा कि माँ शादी का नाम मत ले मेरे सामने, शादी मैं करूंगा लेकिन वो शादी यहाँ नहीं माँ, वो शादी मेरी कहीं और होगी। मुझे देश से बड़ा लगाव है माँ। और किस प्रकार से अपनी माँ को समझाता हुआ भगत सिंह क्या कहता है, मेरी तुम तो सपना देख रही हो, मेरी तुम तो सपना देख रही हो, ए माँ मेरी साथी का, और मैं देख रहा हूँ सपना फांसी पे आ जाती का। तुम तो सपना देख रही हो, ए माँ मेरी साथी का, और मैं देख रहा हूँ सपना फांसी पे आ जाती का। मेरी तरफ से सफर करो माँ, काम देश के मैं आऊंगा। माता जी मैं तेरा दूध हाय करके सफल दिखाऊंगा। हाय सोए पड़े भारतवासी उन्हें देख तेरे जगाऊंगा। आजादी के लिए एक दिन फांसी में चढ़ जाऊंगा। बने हवन कुंड कफन हो तन की खाती का, और मैं सपना देख रहा हूँ फांसी पे आजादी
फौज सारे भारत में विद्रोह की आग लगानी है। क्रांति के जरिए भारत से अंग्रेजी सरकार भगानी है। अरे किस्मत भारत माता की तेरी अपने प्राण जगानी है। जंजीर गुलामी की हमको माँ के जल्दी तोड़ बगानी है। जंजीर गुलामी की हमको माँ जल्दी तोड़ बगानी है। लाहाड़े बिस्मिल्लाह पाक से कर, लाहाड़े बिस्मिल्लाह पाक से कर, वे काम करे उस ताती का। और मैं सपना देख रहा हूँ फांसी पे आजादी का। तुम तो सपना देख रही हो ए माँ मेरी शादी का। और मैं देख रहा हूँ सपना फांसी पे आजादी का। यूँ बोले माँ, अगर मैं ब्याह करवा लूंगा ना तो इस गुलाम देश के अंदर दो गुलाम हो जाएंगे माँ। एक तो मैं गुलाम हो जाऊंगा, एक मेरी आने वाली पत्नी गुलाम हो जाएंगी और आगे मेरे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। इस गुलाम देश जब तक है तब तक शादी नहीं करवाऊंगा मैं। लेकिन अगर तू चाहती है कि मेरी शादी हो, शादी होगी माँ, मेरी शादी जरूर होगी। तेरा भगत सिंह बनना बनेगा, सजाया जाएगा, बाराती साथ होंगे माँ, शादी करवाऊंगा मैं। लेकिन शादी मौत से करवाऊंगा माँ मैं। क्या कहने लगा? अरे इस जीने से, अरे इस जीने से मरना अच्छा, जो रह गुलाम जिया करते। पर हित के लिए दुनिया में माँ हिलाहल जाम पिया करते। अरे जिस भूमि में जन्म लिया उसके हित काम किया करते। वो मरना भी जीना है जो गौरव से नाम लिया करते। वो मरना भी जीना है जो गौरव से नाम लिया करते। अरे तू जननी कहलावे वीर की, तू जननी कहलावे वीर की। अरे रटो नाम या नाती का, मैं तो सपना ले आए माँ फांसी पे आजादी का। तुम तो सपना देख रहे हो भगत सिंह की शादी का। और मैं सपना देख रहा हूँ फांसी पे आजादी का। और फिर भगत सिंह की मानियो बोली, रे बेटा अगर तेरा देशभक्ति में इतना प्रेम है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। और फिर भगत सिंह एक बार अपने साथियों के साथ में मिलकर सलाह मिलाता है। अंग्रेज काला कानून इस हिंदुस्तान के अंदर पास करना चाहते थे और भगत सिंह अपने साथियों से कहने लगा कि भाई अगर ये काला कानून पास हो गया ना तो हमारा देश कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। और असेंबली के अंदर जिस दिन ये बिल पास करने की तकरार चलेगी उस दिन हमने असेंबली के अंदर जाना है और बम फेंक के इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे शेर भी हैं कि जो आप लोगों के अंग्रेजों की टक्कर ले सकते हैं। तो साथी इकट्ठे हो जाते हैं। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, वीके दत्त और विजय कुमार गाड़ी लेके चल देते हैं। पहले तो सांड्रस अंग्रेज की छाती में गोली मारेंगे और उसके बाद देखेंगे असेंबली के अंदर यह कानून कैसे पास होता है। गाड़ी लेकर चल देते हैं। गाड़ी एक पेड़ में टकरा जाती है, वहीं से गोलियों की धाएं 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 होती हैं और सांड्रस अंग्रेज का वहीं पर काम तमाम कर दिया। और बड़ी होशियारी चालाकी से सारे साथी डीएवी कॉलेज से होते हुए वहां से बच निकलते हैं और पहुंच जाते हैं असेंबली के अंदर, जहां पर वो इरविन नाम का अंग्रेज था, इस बिल को पास करवाने का बीड़ा उठा रखा था। और बड़ी अपनी भेष बदल के भगत सिंह और उसके साथी असेंबली के अंदर दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं बड़ी होशियारी के साथ और बड़े बड़े हाथ निकालते हैं वहां पर अंग्रेज विधानसभा में। और क्या क्या बोलते हैं और किस प्रकार से भगत सिंह ने अपनी चतुराई से असेंबली के अंदर बम फेंका, इस रागनी में सुनना दोस्तों। हिरन मन्या धड़का राज भवन में बढ़ के, हिरन मन्या धड़का राज भवन में बढ़ के, हिरन मन्या धड़का राज भवन में बढ़ के। पहर के पतलून कोट बढ़िया सी टाई लटकाई, सिर के ऊपर हेड धरिया बिचाले को मांग भाई,
जेबा में रुमाल गाले मुंह की करते रहे सफाई, जेबा में रुमाल गाले मुंह की करते रहे सफाई। लाई सारी काट छाट आवे ना पहचान में, पांचवा का ध्यान हो गया गोले के बगान में। पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में, रे पहरेदार चौकस खड़े सारे अपनी जान में। फिर किसी ने भी रनाटो के वे भाई बीच सभा में बढ़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के। पितरसिंह हाल के में काम नहीं घाट था, सारे को आराम कुर्सी अंग्रेजा का ठाट था। बड़े बड़े अफसर बैठे मैं ही मुल्की लाट था, रे बड़े बड़े अफसर बैठे मैं ही मुल्की लाट था। बड़े बड़े अफसर बैठे थे दोस्तों, और जिस टाइम पर इरविन ने हाथ उठा के कहा भाई इस कागज पे साइन हो गए और ये काला कानून जो है हिंदुस्तान के अंदर पास हो गया, इतनी बात जब भगत सिंह के कानों में पड़ी, भगत सिंह ने अपने बाएं हाथ के अंदर वो जो ग्रेनेड उठाया और दे मारा उस टेबल के ऊपर जहां पर वो कागज रखे थे काला कानून को पास करने की फाइल। एकदम से धमाका होता है, तमीड़ उठता है और धस जाती है टेबल धरती के अंदर और परखचे उड़ जाते हैं उन कागजों पे जिन पर काला कानून लिखा था। कैसे चुपचाप बैठ गए एक जगह छीड़ पाई, एक और नैनी गई बहुत भारी भीड़ पाई। भीड़ के माँ गोला मारा उठा था तमीड़ भाई, भीड़ के माँ गोला मारा उठा था तमीड़ भाई। हाहाकारे रहोल में मची भाई, सबके होश बिगड़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के। होशते बेहोश हो गए सबके छक्के छूट के, भाजन लागे बीता कैसर लाग लाग फूट के। जितने बाहर संतरी थे सबके गोटे टूट गए, जितने बाहर संतरी थे सबके गोटे टूट गए। सिटी ऊपर सिटी बाजी पुलिस फिर मारो मार, पीपी पीपी होने लागी चोगर देने खड़के तार। थाने में ते गार्ड बाजी पर मोटर लारी कार, थाने में ते गार्ड बाजी पर मोटर लारी कार। फिर इंतजाम पुलिस का हो गया, फिर तख्त चोगर दे अड़के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के। मांगेरा में छंद कंदी उनके ये विचार हुए, उठ के न बचन खातर एकदम वे तैयार हुए। घेरे के माँ के 500 दरवाजे ते बाहर हुए, घेरे के माँ के 500 दरवाजे ते बाहर हुए। आंख सी बचा के चले पांचों भाई, चुपचाप आत्मा से किया हुआ चेहरे ऊपर आ गया आप। थोड़ी सी में दूर गए पुलिस ने फिर लिए बाप, थोड़ी सी में दूर गए पुलिस ने फिर लिए बाप। हेरा फेरी प्रकरण मिले नाव तेरा में श्यामी, भिड़ के रहना मान्या धड़का, असेंबली में बढ़ के रहना मान्या धड़का, राज भवन में बढ़ के। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यहीं पे ही जैसे असेंबली में बम फेंकते हैं तो भगत सिंह और उसके साथी वहां पर कैप्चर हो जाते हैं और पकड़ने वाले अंग्रेजी पुलिस के अंदर हमारे हिंदुस्तान के ही सिपाही थे। भगत सिंह ने कहा रे जालिमो, हम हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, तुम भी हिंदुस्तानी हो, फिर भी हमारे को पकड़ रहे हो। शर्म के मारे गर्दन झुक जाती है उन सिपाहियों की, लेकिन पकड़ लेते हैं भगत सिंह और उसके साथियों को। और जिस दिन तारीख थी सेशन साहब के आगे लेकर जाना था, फाइलें तैयार करी गई, ऑर्डर आया कि भाई बड़े खतरनाक मुलजिम हैं और इनको बहुत टाइट सिक्योरिटी के अंदर जो है कोर्ट तक लेकर जाएं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत में
बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के अंदर भगत सिंह और उसके साथियों को किस प्रकार से जज साहब के सामने पेश किया गया और पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था कि भाई जो कोर्ट के अंदर क्या फैसला होगा इन क्रांतिकारियों के लिए, और क्या बता दिया। बहुत ही प्यारी रागनी है। कैसे दोस्तों? हाँ रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, ये रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, रह कर पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। पांचवा ने लेके चले साथ में थी गार्ड भारी, ले रहे थे बंदूक सारे लोड कर रहे न्यारी न्यारी, गले में रुंदा की पेटी हमने संथा सरकारी, गले में रुंदा की पेटी हमने संथा सरे। मौके पे चला में गोली, पुलिस ने था इंतजार, हुक्म लेने की नहीं जरूरत आप एसपी की सरकार, चौगर दे पिस्तौल ले रे 20-30 थानेदार, चौगर दे पिस्तौल ले रे 20-30 थानेदार, लगा हथकड़ी रगैल होलिए पूरे 105 सिपाही, रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। अंग्रेजों का राज हुक्म टल नहीं सके मूल, हथकड़ी लगाई ऐसी हाल नहीं सके मूल, पाया के मडाली बेड़ी चाल नहीं सके मूल, पाया के मडाली बेड़ी चाल नहीं सके मूल। लगी तारीख कचहरी में मुंजीमान ने लेके आए, कागज पेश करे सारे खतरनाक बतलाए, पांचों भाई ताने खड़े बिल्कुल नहीं घबराए, पांचों भाई ताने खड़े बिल्कुल नहीं घबराए। फिर बयान लिखण की खातिर फिर सेशन ने कलम उठाई, रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। एक बार कहो खोट थारा सेक थारा नहीं, सांड्रस अंग्रेज तुमने मारा सेक मारा नहीं, बैंकों के मटाका तुमने डालिया सेक डालिया नहीं, बैंकों के मटाका तुमने डालिया सेक डालिया नहीं, पार्टी बना के मेल जोड़ा सेक जोड़ा नहीं, सरकारी कानून तुमने तोड़ा सेक तोड़ा नहीं, असेंबली में गोला तुमने फोड़ा सेक फोड़ा नहीं, असेंबली में बम तुमने फोड़ा सेक फोड़ा नहीं। रे तुम जानो थारा रे राम जानता मैं ऐसी करूं लिखाई, रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, रह करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। और भगत सिंह और उसके साथियों ने सोचा भाई जो बनेगी देखी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के स्वाद तो ले लो, एकदम मुकर गए सारे। और जज साहब के सामने आंख काट के न्यू बोले, सांडरस कौन था हमने उसका पता नहीं, कौन मारा किसने मारा मारी कोई खता नहीं, बैंका के माटा का मारा मारा कोई मता नहीं, बैंका के माटा का मारा मारा कोई मता नहीं। पार्टी बनाई नहीं पार्टी का नाम के, आपस में ना जानते एक दूसरे का काम के, मैं भी नहीं जानता इन मुलजिमों के नाम के, मैं भी को नहीं जानता इन मुलजिमों के नाम के। रे पता नहीं थारी रे असेंबलिया भाई किसने तोड़े बगाई, रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई, रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। और जज साहब कहता ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मेरे सामने आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी आप बयान दोगे मैं इसके अंदर लिखूंगा, बारी बारी आओ और बयान करते जाओ। क्या कहने लगा? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह वीके दत्त और विजय कुमार, जल्दी दे दो बयान अपने लाओ मत भाई वार, कौन से कसूर थारे कहते रहो बार बार, कौन से कसूर थारे कहते रहो बार बार, जो कुछ कहो वाहे लिखूं भरना है
मिशन का पेट, राम जी है साक्षी मैं करूं नहीं असलेट। थारी और भगत सिंह की कहाँ होई सेठ भेंट, थारी और भगत सिंह की कहाँ होई सेठ भेंट। कित जाके भाई रे करया मशवरा और के सलाह मिलाई रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। हम विचारों न्यारे न्यारे एक जगह फेरा नहीं, असेंबली होल के मकोड़ा हमने गिरा नहीं। कौन से भगत सिंह हमने इसका बेरा नहीं, कौन से भगत सिंह हमने इसका बेरा नहीं। न्यारे न्यारे पकड़े हैं हम राही राही साणियां, पता नहीं कौन था वो बम्ब का बगानिया। हम गोले ते घनी डरा साथे लोग बानिया, हम गोले ते घनी डरा साथे लोग बानिया। फिर मांगे राम कह अरे सरिया भाई झूठी तो मत लाई रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई रे करया पेश मुकदमा सेशन साहब के भाई। तो बुजुर्गों और नौजवान साथियों, भगत सिंह और उसके साथियों की पेशियों पे पेशी लगती है और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि भाई जिससे भगत सिंह और उसके साथियों को जो है सजा सुना दी जाए। तो एक अंग्रेज सिपाही था जो गवाह था कि भाई असेंबली के अंदर जिस टाइम पर बम फेंक के और ये भागने लगे तो मैंने भगत सिंह की कमर पे एक बुड़का भरा था, दांतों से काटा था मैंने। इसकी कमीज उठा के देखो पीछे बुड़के का निशान मिलेगा। तो जैसे ही उसकी कमीज उठाई गई तो बुड़के का निशान वहां मिला और उसी सबूत के तहत राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को सांड्रस अंग्रेज को मारने के जुर्म में, बैंकों में श्रीराम डकैती सांड्रस अंग्रेज को मारने के जुर्म में सजाए मौत की सजा दी जाती है और वी.के. दत्त और विजय कुमार को काले पानी की सजा सुना दी जाती है। और जिस टाइम हवालात में जेल में बंद थे भगत सिंह और उसके साथी और फांसी की सजा मिल चुकी थी, फांसी की तारीख आने वाली थी, भगत सिंह हंसने लग गया, अरे ओ जालिमो तुम्हें सजा भी नहीं देनी आती। अरे हम वीर क्रांतिकारी है हिंदुस्तान के, अगर हमें सजा देनी है तो यहाँ पर अपनी फौज बुला दी जाए, चारों तरफ लगा के फौज हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, कुत्तों की मौत मार के फांसी पे लटका के तौहीन है ये ऐसे क्रांतिकारियों की। तो अंग्रेजी सरकार फांसी तोड़ने वाली थी भगत सिंह को, तारीख नजदीक आने वाली थी और भगत सिंह की माँ की ममता होती है भाई, अपने बेटे से मिलने के लिए आखिरी मुलाकात करने जब जेल में गई ना तो भगत सिंह की नजरों में नजरें मिली, भगत सिंह के चेहरे पर उदासी आने लगी। भगत सिंह की मां ने दूर से ही अपने बेटे को टोक दिया, रे बेटा भगत सिंह अपनी आंख से आंसू नान दिए, बेटा जिस शेर जैसा काम तू करने जा रहे हो उस शेर को पैदा करने वाली शेरनी तेरे सामने खड़ी है। मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं चांद, तो तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गया बेटा? भगत सिंह हंसने लग गया कि माँ मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आया कि अंग्रेज मैंने फांसी तोड़ेंगे, डरिया नहीं माँ मैं, मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए आने लगे तू मेरी माँ है, हो सकता है मेरे वियोग में तड़फ तड़फ के कभी तुम मर जाए माँ। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा हौसला बधान आई हूँ, रोना पीटना करने को नहीं आई बेटा। और किस प्रकार से अपने बेटे का हौसला उस जेल के अंदर बढ़ाती है वो माँ, सुनना जरा गौर से। अरे सो पड़े मुसीबत बेटा, सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में भगत सिंह कत जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, रे बेटा भगत सिंह कत जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अरे ईसा एक गोरख धंधा बने, अरे आजादी का तू किला चिने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का तू किला चिने। भगत सिंह जिसे पूते चढ़े, भगत सिंह जिसे पूते चढ़े, इसी कौन जहान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, रे बेटा भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और न्यू बोली रे बेटा भगत सिंह इस जन्म में तो तेरे लाड को लड़ा सकी मैं, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज है ना बेटा तो अगले जन्म में, क्योंकि बता देना चाहता हूँ भगत जनों, 8 साल की उम्र में भगत सिंह अंग्रेजों से टक्कर लेने लगा था। तीसरी क्लास में पढ़ता था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम, हिंदुस्तान के बच्चे तो नीचे बैठते थे क्लासों में, अंग्रेजों के बच्चे कुर्सियों पे बैठते थे।
ये देख के भगत सिंह को बड़ी चिढ़ थी, देश तो मेरा, अंग्रेज कुर्सियों पे बैठे। एक दिन अंग्रेज का बच्चा पानी पीने के लिए चला गया, भगत सिंह हिम्मत करके उस अंग्रेज के छोरे की कुर्सी पे बैठ गया। अंग्रेज का बच्चा अपनी लैंग्वेज में आके कहता है, हे भगत सिंह, इट्स माय सीट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये सीट तो मेरी है। इतनी बात सुन के भगत सिंह की आंखों में लाली आ गई। अंग्रेज के बच्चे का कॉलर पकड़ के उठा लिया और कहने लगा, अरे ओ अंग्रेज के बच्चे, कौन कहता है ये सीट तेरी है? ये सीट मेरे हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान भगत सिंह का है, ये सीट भी भगत सिंह की है, नहीं छोड़ूंगा इस सीट को, जा तेरे को जो करना है कर ले। दोस्तों, इसी बात के ऊपर 8 साल की उम्र में भगत सिंह की 3 दिन की कैद इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दी। बाल सुधार घर से कैद काट के भगत सिंह जब अपने घर पे आया, भगत सिंह की मां ने भाज के बेटे को सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने आंसू पोंछ के अपनी मां को कहा कि मां, कैद तो मैं काट के आया हूं, पर तेरी आंखों में ये पानी कैसे आ गया? भगत सिंह की मां कहने लगी, रे बेटा, ये गम के आंसू नहीं है बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं कि हिंदुस्तान की किसी पहली मां ने अपनी कोख से पहला बेटा ऐसा पैदा किया है जिसने पहली आवाज इतनी छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उठाई है बेटा। उसी भगत सिंह को कहती है कि भगवान नाम की कोई चीज है ना, अगले जन्म में दोबारा इसी कोख से मैं भगत सिंह पैदा करूंगी और अगले जन्म में लाड लड़ाऊंगी मेरे बेटे के, फांसी के फंदे न चूम के फांसी चढ़ जाइए। कैसे? अरे सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, बेटा फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में मेरे फिर जानूंगी, अगले जन्म में मेरे फिर जानूंगी, रे बेटा इसी रे संतान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, रे बेटा भगत सिंह घबरा जा तेरा बंद मकान में, श्री मांगे राम का है शरणा, मर के बिना में अमर करना। इतनी बात जब माँ और बेटे की चल रही थी कि अंग्रेज सिपाही आता है, कहता है, मदर्स योर मी टाइम इज फिनिश्ड, यू कैन गो। कहने लगी, रे मेरा बेटा है, 2 मिनट और बतलाने दे। कहने लगा, नो मदर्स, रूल इज रूल, यू कैन गो। जब उसकी माँ जाने लगी तो भगत सिंह ने हाथ पकड़ लिया, बोली, बोल बेटा, के अंतिम इच्छा है माँ मेरी के बोल पूरी करूंगी मैं। क्या आज तो अपने आंसू पे कंट्रोल करके चली गई, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, कल जब अंग्रेज मेरे को फांसी तोड़ देंगे तो मेरी लाश लेने मत आइए माँ। बड़े भाई कुलवीर ने भेज दिए, आज तेरे सामने जिंदा खड़ा हूँ, अपने आंसू पे कंट्रोल करगी, मेरी आंखों से भी कोई आंसू नहीं आने दिया, लेकिन कल जब मेरी लाश देखेगी तो आंसू नहीं रोक पाएगी, तेरे एक भी आंसू अगर मेरी लाश पे पड़ गया तो मेरी एक कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी माँ। इतनी बात सुन के उसकी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन अपने बेटे की तरफ नहीं देखा, सिर पुचकार के भाज ली, वहां से बाहर जाकर आंसुओं की झड़ी लगा दी और भीतर अपने बेटे का हौसला बढ़ा के आ गई। ऐसी ऐसी माँ हिंदुस्तान में पैदा हुई है जो अपने बेटे का मरने के लिए हौसला बढ़ा के आई है। और जो जो इस भजन को सुन रहा है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ ऐसी माताओं के नाम से। थैंक यू भगत जनों, क्या बता दिया। वो श्री मांगे राम का है शरणा, मर के बिना में अमर करना, एक दिन हो सपने मरना, एक दिन हो सपने मरना, सुरतिला भगवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, रे बेटा भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अरे सो पड़े मुसीबत बेटा रे उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, रे बेटा भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगनी थी, अंग्रेज सिपाही कहता है, भगत सिंह आज तुझे फांसी लगेगी। और भगत सिंह के चेहरे पे खिलावट थी, और क्या जवाब दिया उस अंग्रेज को कि अहले वतन से जिस दिन तन की जुदाई होगी, खत्म जालिमों की हिंद से खुदाई होगी, फांसी पे झूल जाना हमने सबाब समझा, जिंदगी के चंद दिनों को मिसले ख्वाब समझा, अहले वतन कुल रो रहा सुन फांसी की ये सजा, हम कहें इस जिंदगी का और क्या होगा मजा। तो दोस्तों, जिस टाइम पर भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाने की तैयारियां हुई, खबर मिली, एक 10-11 साल की बच्ची दौड़ी दौड़ी भगत सिंह की माँ विद्यावती के पास आई कि हे ताई, हे माँ, हे आंटी, के बोल बेटी कि आज न्यूकम ऐसे सारे गांव में हल्लो माच रहे है कि भगत सिंह आज फांसी चढ़ेगा माँ। और भगत सिंह के हाथा में हथकड़ी, पैरा में बेड़ी लगा के चपड़ासी फांसी के फंदे पे ले जाएंगे माँ, तैयारी चल रही है।
भगत सिंह की माँ कहने लगी है लाडो किसने बोल दिया तेरे को, इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे बेटे भगत सिंह को फांसी तोड़ दे। तुम गलत सुन के आई है बेटी, आज मेरे भगत सिंह की फांसी नहीं लगेगी, आज मेरे भगत सिंह की शादी होगी, ब्याह होगा बेटा, दुल्हा बनेगा मेरा बेटा और उसके हाथों के अंदर कंगने और पैरों में राखी सजेगी। बेटी तू गलत सुन के आई है कि माँ मैं गलत सुन के आई हूँ कि हाँ बेटी तू गलत सुन के आई है, आज तो मेरे बेटे का ब्याह है। और क्या बताने लगी उस गुड़िया को भगत सिंह की माँ, हाँ अरे देश में बर्बादी है और ल्याणी आज आ जाती है। अरे नहीं बोली बेटी तेरे आन की सारी छोरियां ने बुला ले, आज गिद्दा पावांगे क्योंकि आज हरा भाई भगत सिंह है ना जो दुल्हा बन के ना, और बेटी आज ब्याह जावेगा, दुल्हन आवेगी अपने घर। और के बोली देश में बर्बादी है ल्याणी आज आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है ल्याणी आज आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। ये जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार हुआ, सबसे बेटा मेरा पार हुआ। ये मत कहना दुनिया वालों पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ। डंडा बेड़ी ला दई पैरों में सजा दई, डंडा बेड़ी ला दई पैरों में सजा दई, राखड़ी बंधवा लई अब मटने की बनियादी है। देश में बर्बादी है ल्याणी आज आ जाती है, आओ ये छोरियों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, नहीं बोलिए माँ हाथ में जंजीर गाल का चपड़ासी ले जाएंगे उसने फांसी के फंदे पहनने। बोली बेटी गलत सुन के आई है तुम, कंगना बंधेगा मेरे बेटे के और गोरे गोरे गात पे जब मटना लगेगा ना बेटी, और मेरा बेटा बारात में चढ़ेगा और सारे बारातियों ने चाहे बेटी कैसे, हाथों में जंजीरें डालकर चपड़ासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना दुनिया वालों हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा है कंगना हाथ में गोरे गोरे गात में, चढ़ेगा वो बारात में, बारातियों में चाबी है। देश में बर्बादी है ल्याणी आज आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। नहीं बोलिए माँ बाराती कौन है, नहीं बोलिए बेटी राजगुरु और सुखदेव तो उसकी गेल ले जा रहे हैं, और बेटी मेरा बेटा फेरिया पे जावेगा, अकमा उसका स्वागत होगा। बोला बेटी उसके साले उसके ससुरे उसने हार पर आवेंगे। बेटी कौन है, अंग्रेज उसके साले ससुरे है ना बेटी, उसने फांसी का हार पर आवेंगे बेटी फेरिया पे, और तुम गाने गाइयो और देर हो रही है बेटी जल्दी आओ। के बोली हाय राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जावेंगे, साथ बाराती जावेंगे। ये सारे ससुरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन फांसी हार पहरावेंगे। गाओ सखियों गाने को क्योंकि देर होती जाने को, चली बारात चढ़ाने को माँ बहन बुआ और दादी है। देश में बर्बादी है ल्याणी आज आ जाती है, आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। जिस टाइम पर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फांसी पर चढ़ने लगे, भगत सिंह ने एकदम तिरछी नजरों से देखा भाई डिप्टी कमिश्नर की तरफ अंग्रेज जो वहां पर बैठा था, तो एकदम से अंग्रेज के अंदर घबराहट होगी। और फिर भगत सिंह हंसा तो सांस में सांस आया उस डिप्टी कमिश्नर के, और उस टाइम पर भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले उस डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज को एक बात बोली थी कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट,
You are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. यानी मजिस्ट्रेट महोदय, आप भाग्यशाली हैं कि आज अपनी आंखों से यह देखने जा रहे हैं कि भारत के क्रांतिकारी किस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए मृत्यु का आलिंगन करते हैं। और भगत सिंह की मां अपने बेटे के इस हौसले को देखते हुए किस प्रकार से उस बच्ची का हौसला बढ़ा रही है। रति राम कह वीर भगत सिंह साथी मौत के साथ करे, साथी मौत के साथ करे। स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की बात करे, प्रेम प्रीत की बात करे। नथु संस्कार करे, यो जल्लाद था भाई जिसने फांसी तोड़नी थी। नथु संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, ये मंत्रों की भरमार करे। कोई पंडित यहाँ इलाती है, देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आ जाती है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। दोस्तों, इस प्रकार से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है और यहीं से भगत सिंह का किस्सा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।